नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। एक टॉपिक है बहुत कॉमन सा कि पेट में गैस बन रही है या पेट फूलता है हमारा बहुत ज़्यादा। ये आज का टॉपिक मैं ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत कॉमन सवाल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके पेट में गैस बहुत बन रही है और वो सालों से ठीक नहीं हो रही है। कितनी दवाई और इलाज उन्होंने कर लिया, फिर भी पेट में गैस बनती रहती है। एक्चुअली यहाँ मैं बोलूँगा कि पेट में हर चीज़ गैस नहीं होती, लेकिन आम आदमी के लिए पेट का फूलना मतलब गैस का बनना ही होता है। और ये कुछ हद तक है भी कि गैस बनती भी है। तो यहाँ हम थोड़ी-सी बात करेंगे कि पेट का फूलना क्यों होता है? तो या गैस हमें क्यों ज़्यादा बनती है? तो इसमें पहले थोड़ा-सा नॉर्मल चीज़ समझ लें कि जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ से फूड पाइप से नीचे आता है, स्टमक में भरता है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत होती है जिसमें घूम के पूरे में वो पचता है और बचा हुआ जो वेस्ट है वो फिर बड़ी आंत में भर के बाहर निकल जाता है। ये पूरी जो प्रोसेस है खाना खाने से लेके पचाने की और स्टोर करके निकालने की, इस प्रोसेस में डाइजेशन भी होता है। डाइजेशन मतलब क्या है कि जो हमने खाना खाया, जैसे हम रोटी, चावल, फल, सब्जी जो भी खाते हैं, इसको हम अच्छे से चबा के अंदर लेते हैं और फिर ये डाइजेस्ट होता है, यानी पेट में जाके ये जो है पचता है। पचना मतलब क्या है कि ये जो बड़े बड़े कण जो हैं ये छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है। बच्चे लोग आजकल बहुत पढ़ रहे हैं डाइजेशन, मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और जियोलॉजी बॉटनी में भी पढ़ते हैं कि प्रोसेस होती है डाइजेशन की, जिसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये पच के जो है छोटे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज और पेप्टाइड्स एंड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। ये प्रोसेस जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की होती है, यानी इसमें कुछ ऑक्सीजन की मात्रा यूज होगी और उसकी प्रोसेस में फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है खाना पचाने में। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है मोस्ट ऑफ द टाइम तो एब्जॉर्ब होके लंग से निकलती है, फेफड़ों से निकलती है। लेकिन कुछ कारणों से अगर ये प्रोसेस कहीं से बीच में इंटरप्ट होने लगे या गड़बड़ हो जाए तो ये पेट में ज़्यादा बनने लगती है या होल्ड ऑन होने लगती है। उसी को लोग जो है आम भाषा में बोलते हैं कि पेट में गैस बहुत बनती है। तो ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली जैसे खाना खाते हैं, यहाँ एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जो बड़ी आँत है उसमें नॉर्मली हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जो फीकल मैटर के साथ रहते हैं और वो उसमें डाइजेशन में भी कभी-कभी हेल्प करते हैं, फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। कुछ विटामिन्स हैं जो क बड़ी आँत में बनते हैं जो हमारे लिए काम के भी होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक सीमित मात्रा तक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो फ्लैटस जो है वो बढ़ जाता है। अब अगर मैं ऊपर से शुरू करूँ तो गैस में एक जो कारण होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो बहुत लोगों में जो होता है वो है एंजाइम डेफिशिएंसी, यानी खाना पचता नहीं है ठीक से। जबकि आप खाते सब ठीक से हैं लेकिन पचने में जब जाना होता है तो बेसिक से कुछ एंजाइम्स होते हैं हमारे पेट में जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। उम्र के साथ उनकी जो मात्रा है वो थोड़ी कम होने लगती है। ये नेचुरल है। तो गैस की प्रॉब्लम उम्र के साथ बढ़ने लगती है क्योंकि जो हमने खाना खाया वो प्रॉपर पच नहीं रहा है और इनडाइजेस्टेड फूड, आधा पचा हुआ खाना जो है आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद जो हमारी कोलोन है वहाँ पे जो बैक्टीरियाज हैं उनमें जाके जो है वो उसको फिर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ज़्यादा गैस बनती है। उससे फ्लैटस ज़्यादा पास होने लगता है। यही चीज़ यहाँ एब्जॉर्प्शन में आती है कि अगर जो डाइजेशन हो रहा है अगर उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो तो ब्लोटिंग की सेंसेशन आने लगती है। और इसके अलावा जो दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज़ है गैस बनने का वो है डिसमोटिलिटी। यानी यदि किसी को ज़्यादा गैस बन रही तो मान के चलें कि उसके कहीं न कहीं जो पेट की चाल है, जैसे हम खाते हैं, स्टमक में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे बढ़ेगा तो उसके लिए एक चाल होनी चाहिए। यदि वो चाल स्लो हो जाए, जो कई कारणों से हो सकती है, एसिडिटी से हो सकती है, स्ट्रेस से हो सकती है, जैसे आईबीएस के पेशेंट में बहुत होता है। इसके अलावा फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, गैस्ट्रोपैरेसिस है। गैस्ट्रोपैरेसिस अपने आप में मतलब स्टमक, जो पेट की थैली है उसकी चाल स्लो हो जाती है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है अपर एब्डोमेन, पेट के ऊपरी हिस्से में ब्लोटिंग का। और ये एसिडिटी के साथ साथ चलती है क्योंकि एसिडिटी से क्या होता है कि पेट की थैली में सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण उसकी चाल धीमी हो जाती है। फिर जो भी खाना खाते हो ज़्यादा देर वहाँ रहता है तो आपको ब्लोटिंग या गैस की फीलिंग देता है। तो डिसमोटिलिटी यानी अगर पेट की चाल कई कारणों से, और ये कई कारणों से स्लो हो सकती है, जैसे स्मोकिंग, टोबैको मोस्ट कॉमन कॉज है कि डिसमोटिलिटी कराते हैं। मेडिसिन्स बहुत सारी हैं, जो दवाइयाँ हैं वो भी इस तरह से होती हैं कि ये भी पेट की चाल को स्लो कर सकती हैं। डायबिटीज़ जैसे ओबेसिटी, जो मोटापा है, शुगर के पेशेंट्स हैं, इनमें डिसमोटिलिटी हो जाती है। तो उनमें गैस बनने की प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। तो सबसे कॉमन कॉज़ है मतलब जो खाना पचने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा मोटिलिटी, पेट की चाल धीमी हो रही है। तीसरा एक और कॉमन कारण है एरोफेजिया, जिसे हम बोलते हैं। एरोफेजिया मतलब हम अपने आप में ही हवा को जाने-अनजाने लेते रहते हैं। जैसे जाने-अनजाने जब खाना खा रहे हैं,
तो तेज़ी से अगर हम खाना खाते हैं, जल्दी-जल्दी खाते हैं तो हवा अंदर पेट में हम ले लेते हैं। फूड पाइप में चली जाती है और वो अंदर जाके फिर चूँकि एयर में नाइट्रोजन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो इतनी तेज़ी से एब्ज़ॉर्ब भी नहीं होती, तो खाना खाने के बाद ब्लोटिंग की फीलिंग ज़्यादा आती है। इसलिए खाना धीमे-धीमे, शांति से, पूरी तरह से चबा के खाना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं उनको ज़रा-सा एसिडिटी का डिस्कम्फ़र्ट होता है तो खुद इंड्यूस करते हैं। वो हवा को लेंगे अंदर और फिर निकालेंगे डकार। उनको ऐसा लगता है कि डकार आ जाएगी तो सब कंफर्टेबल हो जाएगा। इस चक्कर में बार-बार एयर अंदर लेते हैं और डकार मारते रहते हैं और फिर आगे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे तो इतनी हवा निकलती है डॉक्टर साहब, इतनी हवा बनती है। एक्चुअली इतनी हवा किसी को नहीं बनती है। वो खुद अपने आप मुँह से यहाँ पहले जाने-अनजाने लेते हैं। मैं उनको बोलता हूँ मुँह खोल के ज़रा आप डकार मार के दिखाइए, नहीं मार पाते। क्यों? क्योंकि वो अंदर ले ही नहीं पाते हवा, तो वो निकलती भी नहीं। तो एक एरोफेजिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो जाने-अनजाने लेते हैं। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई चीज़ है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। बहुत सारे पेशेंट्स जो कोल्ड ड्रिंक और ये सब इन सब में जिनमें कि कार्बोनेटेड होते हैं, अगर वो ज़्यादा लेंगे तो उनको गैस डेफ़िनिटली ज़्यादा बनती है। इसके अलावा भी जो गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं, जो कुछ गंभीर भी हो सकते हैं, जैसे माल एब्ज़ॉर्प्शन है या उसके बाद में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो कुछ भी खा रहे हैं तो उसके बाद ब्लोटिंग की फीलिंग आ रही है। एक्सेसिव फ्लैटस पास हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ज़्यादा इनडाइजेस्टेड फूड पहुँचेगा तो बैक्टीरिया इस तरह से डाइजेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि गैस ज़्यादा बनने लगती है। बेसिकली गैसेस जो हैं वो डेफ़िनिटली कारण हैं, बन सकते हैं। उसके अलावा लेकिन ध्यान देना कि हर चीज़ गैस नहीं होती। तो हमारे यहाँ जो कहावत है वो ये है कि 5 एफ होते हैं, जो कि आपको गैस जैसे महसूस हो सकते हैं। नंबर 1 फैट, मोटापा जो है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके चर्बी आ गई है और वो उसको गैस समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि पेट भारी-भारी हो जाता है। दूसरा फ्लूइड, पेट के अंदर पानी भी आ जाता है, जैसे एसाइटिस जिसे बोलते हैं कि कई कारणों से बीमारियों से पेट में पानी भरने लगता है जिसको वो लोग गैस समझते हैं। उसके अलावा जो है फ्लैटर, यानी वाक़ई में गैस बनती है, गैस ज़्यादा पास होती है। फिर है फीकस, फीकस मतलब फीकल मैटर, यानी कि आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन है और मल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है लेकिन आपको फीलिंग क्या आ रही है कि गैस बन गई है। और एक फिफ्थ है जिसको हम फीटस बोलते हैं, कई बार कुछ अनकॉमन कंडीशंस में प्रेगनेंसी भी ऐसे डिटेक्ट होती है कि पेट में भारीपन आ गया है और वो, लेकिन दैट इज़ एक लिमिटेड ग्रुप है। तो गैस हमेशा गैस नहीं होती है। बहुत सारे पेशेंट्स में हमें देखना होता है और उसमें जो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग आता है आजकल जो ज़्यादा है वो ओबेसिटी, मोटापा है। मोटापे के साथ में भी रिफ्लक्स हो सकता है या गैस बन सकती है। अब इससे बचा कैसे जाए? तो जैसे मैंने कारण बताए हैं और जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे ही समझ में आता है कि हमको गैस से अगर बचना है तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखनी चाहिए। खान-पान ऐसा रखना चाहिए कि सुपाच्य हो, खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए, धीरे-धीरे खाना चाहिए और खाना ऐसा खाना चाहिए जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। इसके अलावा कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जिनसे ज़्यादा गैस बनती है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मोस्ट कॉमनली 2 चीज़ें हैं जो बहुत लोगों को गैस बनवाती है, एक तो मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी चीज़ें, बहुत सारे लोग नहीं पचा पाते हैं। दूसरी दालें, कई तरह की दालें हैं जो लोगों को परेशान करती है, बेसन जैसे हमारे यहाँ है, उससे बनी हुई चीज़ें लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कुछ सब्जियाँ हैं, कुछ फल भी हैं जो ऐसा कर सकते हैं। सब्जियों में जैसे गोभी है, पत्ता गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा गैस बनवाती हैं क्योंकि इनको डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यदि हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, सेलेक्टेड फूड्स को अवॉइड कर रहे हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम है, तो गैस नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा नशा, अगर टोबैको ले रहे हैं, तम्बाकू वगैरह खा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली डिसमोटिलिटी होगी, उससे बचना चाहिए। स्ट्रेस, स्ट्रेस कई बीमारियाँ करती हैं, स्ट्रेस से अंदर आँत की चाल वगैरह भी कम-ज़्यादा स्लो भी हो सकती है, फ़ास्ट भी हो सकती है, जैसे आईबीएस पेशेंट्स में होता है, तो स्ट्रेस से बचें। हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखने से बहुत सारी चीज़ें हैं और गैस की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हैं। इसके अलावा अगर कोई बीमारी आती है, जो चीज़ें हैं, तो डेफ़िनेटली हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कुछ टेस्ट किए जाते हैं गैस के लिए, जनरली इट डिपेंड्स कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे सिंपल ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी से ही हमें गैस के 99% कारण पता चल जाते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो कुछ ब्रेथ टेस्ट होते हैं, कुछ मैनोमेट्री स्टडीज़ होती हैं, वो करके गैस का पूरी तरह से निदान किया जा सकता है। ज लेकिन ये कह सकते हैं हम कि 80% केसेज़ में इलाज बहुत आसान होता है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने से, परहेज़ बरतने से ही गैस ठीक हो जाती है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके बाद भी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।